वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो ऑन next.js। पिछले एपिसोड में हमने next.js के बारे में समझे थे, राइट। वहाँ पे हमने देखे कि आप जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट और रिएक्ट से next.js में कैसे आ सकते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ इस तरीके की मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि next.js का यूज़ करके आप इस तरीके की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें प्रैक्टिकली, तो वीडियो को आप फॉलो करें एंड तक और साथ में कोड भी लिखते जाएं, ठीक है। वीडियोस अगर आपको मेरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसे वीडियोस मैं क्रिएट कर पाऊँ और आप तक अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आप next.js में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे आज इस एपिसोड में। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सेक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है हेडर कंपोनेंट, ठीक है। उसमें हमने ये सारे टैब्स अवेलेबल किए हैं। सेकंड जो सेक्शन है इसमें हमने फोकस किया है बायो पे, जिसमें मैंने अपना नाम और जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और कॉन्टैक्ट और कॉपी ईमेल बटन, ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन में मैंने एक और कंपोनेंट क्रिएट किया है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने डिस्प्ले किया है, ठीक है। ये हो गया हमारे 3 सेक्शंस, और प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने ये कार्ड्स डिस्प्ले किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में जो लास्ट सेक्शन है जो है हमारा फोर्थ सेक्शन है जो फाइनल लीड है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट और कॉपी ईमेल यूज़र मेरा ले सकता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ सेक्शन जो हमने डिस्प्ले किया है वो है फॉलो मी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है। और जो लास्ट सेक्शन वो है फुटर सेक्शन, जिसमें हमने कॉपीराइट नोटिस यहाँ पे डाला है। तो इस तरीके से हमने इस होम टैब को सिर्फ डिस्प्ले किया है आज के इस एपिसोड में। प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे ऐड किया है, पर इसको और पॉलिश करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। और जो बाकी के टैब्स है जैसे कॉन्टैक्ट और अबाउट, और इसमें जो बटन्स पे हैंडलिंग रहेगी, जैसे कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, या कॉपी ईमेल पे ईमेल कॉपी हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे व्यू ऑल किया तो व्यू ऑल के लिए एक नेक्स्ट पेज ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और आज का जो एपिसोड रहेगा उसको हम फोकस करेंगे कि next.js में कैसे हम UI को क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो ये हमारा मेन एम रहेगा आज के एपिसोड का। इसके पिछले एपिसोड में हमने एक बेसिक next.js के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि next.js क्या है, उसमें रिएक्ट से अगर आपको next.js पे आना है तो क्या क्या चीज़ें लगती है, ये सारी चीज़ें हमने उस एपिसोड में लर्न की थी। आज हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की चीज़ें हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले अभी विजुअल स्टूडियो में आ जाना है, वहाँ पे हम टर्मिनल में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स सेक्शन में एक next.js का ऐप क्रिएट करूँगा, जिसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ, sudo npx, और यहाँ पे आप नेक्स्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं, लेटेस्ट, और मैं नाम दे दूँगा माय पोर्टफोलियो। इस ऐप का नाम मैंने ये दे दिया, और इसमें जो भी लाइब्रेरीज और जो भी सेटअप लगेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आप next.js के इस कमांड से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ओके टू प्रोसीड हम करेंगे वाई, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपके पैकेजेस और वो सारी चीज़ें लगती है next.js ऐप के लिए, वो यहाँ पे स्टार्टर प्रोजेक्ट एक आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया क्रिएट, तो हम करेंगे cd माई पोर्टफोलियो, और इसको हम सीधा करेंगे रन, ठीक है। मैं यहाँ पे sudo कमांड रन करूँगा, और आप देख सकते हैं कि 3001 पे यहाँ पे हमारा ऐप हो गया है रन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि next.js का ऐप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हमें फ़ोल्डर ओपन करना होगा। यहाँ से ही डायरेक्ट ओपन फ़ोल्डर करके डाउनलोड्स में हम आ जाएंगे माय पोर्टफोलियो, और ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेजेस में एक index.js दिखेगा, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेज ओपन हुआ है, ये वाला, ठीक है, index.js, जिसमें क्रिएट नेक्स्ट ऐप, वेलकम टू next.js, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, हमारा नेक्स्ट ऐप। अब next.j, अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे ना
तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आप देख सकते हैं कि रिफ़्रेश हो जाता है। इसी को ही कहा जाता है फास्ट रिफ़्रेश, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है अगर आप सेव करते हैं तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें करनी है वो फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेजेस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट फाइल हम बोलेंगे project.js, ओके, क्योंकि हम जो टैब्स क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें कुछ फाइल्स लगेंगी, राइट। यहाँ पे एक about.js हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम क्रिएट करेंगे contact.js, ओके। और एक इसी माय पोर्टफोलियो में हम एक कंपोनेंट्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, इसमें नहीं, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसमें हम पहली फ़ाइल क्रिएट करेंगे header.js। और अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले एपिसोड में ये एक्सप्लेन किया था कि जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स मतलब क्या, जैसे आपकी एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में पहले हेडर रहता है, राइट। तो उस हेडर को हम बोलते हैं हेडर कंपोनेंट। उसके बाद में जो नीचे हमने बायो का कंपोनेंट लिया था वो बायो कंपोनेंट। इस तरीके से हम एक वेबसाइट पे अलग अलग कंपोनेंट्स देखते हैं और हर कंपोनेंट का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो पहला लेटर कैपिटल में रहना चाहिए, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से समझे थे। अब उसी का ही यूज़ करके हम ये क्रिएट कर रहे हैं, एक section.js, एक आपको लगेगा project card.js, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब ये सारी फाइल्स तो हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब एक और कमांड आपको रन करनी है जिसके थ्रू आप जो भी आपके SVG आइकन्स रहेंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर फॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करना है, ठीक है। हम जो आइकन्स यूज़ करेंगे ना इस वेबसाइट में, तो ये उसके लिए आपको ये काम आएगी, ये कमांड आपको रन करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे index.js में, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिटर्न में जो भी लिखा है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस डिव के अंदर हम बोलेंगे एक हेडर कंपोनेंट आ जाओ, और ये हेडर कंपोनेंट कहाँ पे है, हमारा इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इस हेडर में हम जो भी कोड लिखेंगे ना हेडर का, वो इसके अंदर आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा हेडर कंपोनेंट। और जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो हमारा रहेगा सेक्शन कंपोनेंट, ओके। तो ये हो गया हमारा सेक्शन कंपोनेंट। अब आप उसको इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। अब हेडर कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लगेगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा हेडर कंपोनेंट। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है इंपोर्ट हेडर, ओके, फ्रॉम हमारा हेडर है कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडर। वैसे ही हम एक सेक्शन भी इंपोर्ट कर देंगे जिसको हम बोलेंगे सेक्शन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको लगेगी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि हेडर इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है कि हमने यहाँ पे हेडर कॉल तो कर दिया है, पर हेडर कंपोनेंट में बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ क्रिएट करना होगा, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लगेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हम बोलेंगे हेडर, ओके। अब ये यहाँ पे हेडर, अब यहाँ पे आपको हेडर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हेडर है क्या। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेडर। हेडर के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे ओके। अब हेडर में हमें 4 ऑप्शंस चाहिए, एक चाहिए होम, अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट और एक प्रोजेक्ट्स का टैब, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करेंगे हेडर हमारा, उसके अंदर मैं लिखूँगा हेडर, उसके बाद में हम लिखेंगे नेव, ठीक है। इसकी मदद से ही हम यहाँ पे यूएल क्रिएट करेंगे और उस यूएल के अंदर हम क्रिएट करेंगे लिंक्स। तो फर्स्ट लिंक होगी हमारी होम, सेकंड लिंक हमारी होगी अबाउट, थर्ड लिंक हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स,
एंड फोर्थ लिंक हमारी रहेगी कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया हेडर क्रिएट, उसके बाद में और यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो index.js में मैं पहले यहाँ पे सेक्शन को फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी फ़िलहाल हम हेडर पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हेडर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट तो क्रिएट हो गई, पर इस स्टाइल में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे हेडर को इस तरीके से क्रिएट करना है और हमारा अभी विजिबल है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइलिंग देना होगा, राइट। तो Next.js में आपको अगर स्टाइल देना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है क्लास नेम। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से देते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टाइल्स डॉट, जो भी आपके क्लास का नेम है आप वो दे सकते हैं। अभी सपोज़ मैंने यहाँ पे हेडर क्लास क्रिएट किया, तो इसके लिए अब हमें CSS लगेगा, राइट। तो इसी कंपोनेंट्स के अंदर ही मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ header.module.css, ओके। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सिंपल CSS जैसे हम यूज़ करते थे उसी तरीके से। जैसे यहाँ पे हेडर आ गया, ओके। तो हेडर के अंदर हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर और उसको मैं बोलूँगा वाइट, ठीक है। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे पैडिंग लेफ़्ट, कुछ पैडिंग दे देते हैं उसको। वैसे ही हम पैडिंग राइट भी ऐड कर देंगे, ओके। उसके बाद में हम ऐड करते हैं बॉर्डर रेडियस और हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमें सेंटर में अगर एलिमेंट्स को लेके आना है तो उसके लिए आप फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन हम बोलेंगे कॉलम, तो कॉलम में वो ऐड कर देगा, मतलब कॉलम फैशन में ऐड करेगा और अलाइन आइटम्स में हम सेंटर कर देंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड अपलोड किया है CSS का हमारे कोडजिफाई यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा हो गया रेडी। अब विड्थ में यहाँ पे दे देता हूँ 95% और मार्जिन ऊपर से दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अप्लाई हुआ क्या। अब यहाँ पे आ गया एरर। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि स्टाइल्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, header.js में आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, मतलब कौन से फाइल से आप वहाँ पे ले रहे हैं वो आपको बताना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होता है स्टाइल्स। तो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, वो बात यहाँ पे दे देंगे। हम बोलेंगे इसी फोल्डर के अंदर header.module.css। तो इससे क्या होगा, वो पता कर लेगा कि ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सेंटर में तो आ गया, पर ये जो नेव लिस्ट है, मतलब जो नेव टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको हमें प्रॉपर करना होगा, राइट। तो इसके लिए जल्दी से अभी हम यहाँ पे एक क्लास नेम ले लेते हैं और जैसे कि हमने यूज़ किया था स्टाइल्स डॉट नेव लिस्ट, और ये जितने भी लिंक्स हैं ना, होम टैग, इसको अगर आपको लिंक देना है तो आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। जैसे हम HTML में कैसे A टैग लिखते थे, एंकर टैग, उसके अंदर हम href लिखते थे, राइट। तो Next.js में आप उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिंक यूज़ कर सकते हैं और उसमें href आप दे सकते हैं जो भी आपको देना है। जैसे होम है तो होम में ही रहेगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंक, जैसे आप उसमें देते थे एंकर टैग से। वैसे ही अबाउट का हो जाएगा। अबाउट के लिए हमारे पास पेज अवेलेबल है about.js, ओके। तो ये अबाउट वाले पेज पे आ जाएगा। उसी तरीके से आप बाकी के प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ये project.js, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट्स और ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हमें डिफ़ाइन करना है कि नेव लिस्ट क्या है, ओके। तो नेव लिस्ट के लिए आपको यहाँ पे, नेव लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टाइल। अब इसमें हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो एक लाइन में लेके आओ यूजिंग लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। उसको हम डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स और हर एलिमेंट के बीच में हम एक स्पेस दे देंगे। मैं बोलूँगा gap to rem और पैडिंग हम उसकी 0 कर देंगे और मार्जिन हम उसकी 0 कर देंगे। और जो भी लिस्ट आइटम्स है, नेव लिस्ट आइटम्स, उसका फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसमें मैं बोलूँगा 1.2 rem और जितने भी लिंक्स है उसके अंदर उसको हम बोलेंगे कि लिंक्स का स्टाइल हम बोलेंगे कलर ब्लैक रहना चाहिए, ओके।
और टेक्स्ट डेकोरेशन हम उसका ऑफ कर देंगे यूजिंग नन। और ट्रांजिशन थोड़ा सा कलर में हम उसमें इफ़ेक्ट डालेंगे ईस, ठीक है। और जैसे ही उस लिंक पे होवर होगा नेव लिस्ट, अगर उस लिस्ट पर होवर होगा तो हम उसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बोलेंगे लाइट ग्रे, ठीक है। सिंपल CSS यूज़ किया है जैसे हम HTML वेबसाइट्स में क्रिएट करते थे, बस वही यहाँ पे यूज़ किया है हमने। अब इसको सेव करेंगे, ओके। तो हमारा ये आ गया होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारा जो ओरिजिनल है ना, यहाँ पे कुछ कलर अलग है, राइट। तो सबसे पहले बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर देते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमें index.js पे आना होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा index.module.css। अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं क्लास, और इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ग्रे कलर ले लेता हूँ मैं, RGB 245, ओके। यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम, और जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे इस बैकग्राउंड के अंदर वो सेंटर में आ जाएंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ हेडर हमने क्रिएट किए हैं, उसके नीचे जो सेक्शन आएगा उसके लिए भी हम यहाँ पे अलाइनमेंट ऑलरेडी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड सेट। अब यहाँ पे हमें स्टाइल में देना होगा, जैसे यहाँ पे क्लास नेम स्टाइल्स डॉट, जो भी आपके क्लास का नेम है बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इसको मैं इंडेक्स डॉट ऐसे दे देता हूँ, index.module.css। अब अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 100% मतलब कितना हो रहा है, जैसे मैंने 100 VH कर दिया तो इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा स्क्रीन ले रहा है। लेकिन 100% मतलब क्या, अब इस पूरे वेबसाइट पे सिर्फ एक हेडर कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसका 100% मतलब एक ही एलिमेंट है तो उतना ही वो कवर करेगा। तो इसको हम देखते हैं, यानी जैसे और कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सेक्शन वगैरह, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे 100% ही रहने देता हूँ। अब हम वापस आ जाएंगे हमारे हेडर पे, और यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका हेडर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे सेक्शन कंपोनेंट ऐड करते हैं ताकि और चीज़ें यहाँ पे हमें विजिबल रहे। अब यहाँ पे section.js डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे वहाँ पे लिखे थे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, सेक्शन, ओके। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि ये सेक्शन कंपोनेंट क्या करता है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो भी हमें यहाँ पे अब UI क्रिएट करना है सेक्शन में। तो सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे बायो है, ठीक है। अब ये पूरा डिज़ाइन करना होगा हमें फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, जिसको मैं बोलूँगा बायो, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर हम स्टाइलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको स्टाइल्स डॉट सेक्शन, ओके। सिमिलरली यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको मैं क्लास नेम दे दूँगा स्टाइल्स डॉट हेडर। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें बनानी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक फॉन्ट ऑसम हमने इंस्टॉल किए थे। अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं तो यहाँ पे हमें ये आइकन यूज़ करना है और यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, ठीक है। और राइट साइड में हमें अवेलेबल फॉर वर्क करना है। तो इसके लिए हमें एक डिव लगेगा, राइट। और ये जो जैसे इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट ये एक डिव के अंदर आ गया, ठीक है। और ये एक पूरा सेक्शन हो गया, इतना पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो डिव है इसको हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं हेडर पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया जो भी टाइटल हमें देना था, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट ऑसम आइकन, इस तरीके से आइकन इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे बोल सकते हैं FA, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से FA डॉट सर्कल लाइक दिस, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ ताकि जो भी स्टाइल होंगी
आइकन की, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं लाइक दिस। अब ये जो आइकन है इसको इंपोर्ट यहाँ पे करना होता है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडिंग डिफ़ाइन। अब हमें चाहिए एक बटन, ठीक है। बटन में क्या होना, अवेलेबल फॉर वर्क, और यहाँ पे हमें एक आइकन लगेगा जिसको मैं बोलूँगा फॉन्ट ऑसम आइकन, और मैं आइकन ले लूँगा वही आइकन जो हमने पहले लिया था, fa.circle, ओके। इसको भी हम क्लास नेम दे देंगे ताकि इसकी जो भी कलर वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। डॉट आइकन लाइक दिस। अब यहाँ पे जो ये सेक्शन है इसको यहाँ पे हमें स्टाइलिंग देना होगा, राइट। तो उसके लिए हमें फिर से एक सेक्शन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS क्रिएट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं स्टाइल्स को, ताकि जो भी हमारे स्टाइल्स रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे सेक्शन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसको नेमिंग कन्वेक्शन प्रॉपर देना होगा, ओके। तो यहाँ पे स्टाइलिंग पार्ट कवर कर देते हैं। जैसे हेडर अगर हमने लिया है तो जो हेडर है उसमें हम डिफ़ाइन कर देंगे कि हमें एक कॉलम में चाहिए 2 चीज़ें, तो हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो भी जस्टिफाई कंटेंट रहेगा वो सेंटर हो जाना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, राइट। तो वो वाला उसके लिए हमें ये यूज़ करना होगा, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, और पैडिंग हम यूज़ करेंगे 0 और 1 REM, और मार्जिन हम यूज़ करेंगे बॉटम के लिए 1 REM, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है ये क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन जो है ना वो कमेंट करके रखा है, तो मेन जो चीज़ चालू होती है वो होती है index.js से, ठीक है। पहले हमने हेडर कंपोनेंट लिया और सेक्शन कंपोनेंट हमारा इसमें था कमेंट में, इसीलिए यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था। इसको इंपोर्ट को भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे और देखेंगे अब यहाँ पे रन हो रहा है क्या, ठीक है। अब सेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, इसको हम ऐसे दे देंगे, ओके। जो भी यहाँ पे टाइटल और ये था ना, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टाइलिंग पार्ट में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टाइलिंग कवर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि प्रॉपरली चीज़ें दिखे। जैसे सेक्शन, यहाँ पे हम बोलेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट, यहाँ पे हम पैडिंग बोलेंगे 2 REM and 0, विड्थ हम डिफ़ाइन कर देंगे 96%, और मार्जिन हम बोलेंगे 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब इसको आप रन करके देखें तो यहाँ पे हमारा ये वाइट बॉक्स तो क्रिएट हो गया, और डिफरेंस है अभी बहुत सारा, ठीक है। अब अवेलेबल फॉर वर्क है तो इसका भी डिफ़ाइन करना होगा CSS, राइट। तो उसको भी कर देते हैं प्रॉपरली। जैसे लार्ज स्क्रीन पे हम इसको 50% दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा बॉक्स स्मॉल हो जाएगा। और वैसे ही हेडर के लिए भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं 95 की जगह मैं यहाँ पे 50% ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब बटन का डिज़ाइन कर देते हैं। बटन कलर उसका ग्रीन कर देना है, बैकग्राउंड कलर हम यूज़ करेंगे CFFTF, ओके। और ओके, तो ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम ऐप को क्रिएट करते हैं Next.js में। तो CSS तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है, राइट। अब उसका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस ऐप में, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बस अपने जो एम है हमारा उसको मैं डिज़ाइन करने का ट्राई यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर में दे दूँगा पॉइंटर, और थोड़ा सा ट्रांजिशन उसको दे देंगे, प्लीज़, और उसका कलर हम चेंज कर देंगे, ठीक है।
बटन होवर का भी CSS लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे बटन होवर पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे यहाँ। ओके, यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे हम लोग दिस। ओके, अब ये बटन का हमें देखना होगा कि हमने उसको दिया है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास नेम हमें ऐड करना होगा, स्टाइल्स डॉट बटन। तो हमारा बटन हो गया यहाँ पे रेडी। ठीक है, अब ये जो आइकन है डॉट आइकन, और ये इन दोनों के बीच में यहाँ स्पेसिंग है और इसका कलर वगैरह हमें चेंज करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमने ये दिया है स्टाइल्स डॉट डॉट आइकन। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे और इसकी भी जो CSS है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके लिए मैं बोलूँगा मार्जिन राइट हम दे देंगे 0.5 REM। ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए राइट साइड से, और उसका कलर हम डार्क ग्रे कर देंगे। ओके, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हम दे देंगे उसको 12 पिक्सल। ओके, और हम एक यूज़ करेंगे डॉट आइकन ग्रीन, ताकि जो अवेलेबल फॉर वर्क वाला बटन था उसमें जो डॉट आइकन है उसका कलर थोड़ा सा हमें अलग चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला कलर। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे 12 पिक्सल। और ये जो डॉट आइकन ग्रीन है इसको हमें यहाँ पे देना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरीके से दे देते हैं डॉट आइकन ग्रीन। ओके, तो आप देख सकते हैं आइकन का कलर यहाँ पे प्रॉपर हो गया, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई और कुछ प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब अवेलेबल फॉर जो बटन है ये वाला, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं NBSP ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रॉपर। अब इसके नीचे हमें चाहिए ये टाइटल और ये बटन और यहाँ पे एक इमेज। ठीक है, अब एक जो सेक्शन था ये पूरा, ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट डिव था वो हमारा हो गया क्रिएट। अब ये जो सेकंड डिव है इसके लिए हमें और एक चीज़ करना होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डिव लेना होगा। ठीक है, डिव, उसको मैं नाम दे दूँगा क्लास नेम। इसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डिव एक और हम लेंगे उसको हम नाम देंगे कंटेंट कंटेनर। मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उसके लिए हमें एक और डिव लगेगा, वो हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, जैसे एक लेफ़्ट पार्ट है और एक राइट साइड में इमेज है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे डिव और एक यूज़ करेंगे प्रोफाइल इमेज के लिए डिव। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे डिव, उसको भी नाम दे देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ये सारी स्टाइल्स अभी हम लिखने वाले हैं, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल ऐड करेंगे, जो मैं बोलूँगा आई एम मनीष। ठीक है, और इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ लगेगा, तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। CEO@Codesify, I teach how to create mobile and web apps in a simplified way। ओके, अब इस जो हेडिंग है इसका भी हमें स्टाइल देना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ कर लूँगा स्टाइल्स डॉट हेडिंग। ओके, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास नेम इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट पैरा। ठीक है, सबकी स्टाइल्स यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करनी होगी। और अब ये दो चीज़ें तो हो गई, इसके नीचे हमें दो बटन भी चाहिए, राइट। अब ये दो चीज़ों के नीचे कॉन्टैक्ट बटन और कॉपी ईमेल बटन चाहिए। तो उसके लिए अब हमें एक बटन का कंटेनर लगेगा जो रहेगा डिव के अंदर, और उसको मैं बोलूँगा स्टाइल्स डॉट बटन कंटेनर लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर पहला जो बटन रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट, और जो दूसरा बटन रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉपी ईमेल लाइक दिस। अब इस बटन की भी स्टाइल हमें देना होगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्लास नेम यूज़ कर लूँगा स्टाइल्स डॉट कॉन्टैक्ट बटन, और वैसे ही हम यूज़ करेंगे कॉपी ईमेल बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक लेआउट। और अब हमें इमेज के लिए एक डिव लगेगा,
राइट। तो इमेज के लिए मैं यूज़ करूँगा डिव क्लास नेम, और यहाँ पे हम स्टाइल्स दे देंगे प्रोफाइल इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इमेज, हमारा जो भी इमेज का पाथ रहेगा, ये वाला इमेज डालना था अपने को। इस तरीके से हमारा इमेज आ गया। ठीक है, अब स्टाइलिंग पार्ट पे आ जाते हैं और जल्दी से हमारा कंटेंट का स्टाइल डिज़ाइन कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंटेंट का जो भी स्टाइलिंग पार्ट है वो डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उसको विड्थ दे देता हूँ 960 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 REM, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं यहाँ पे वाइट। ओके, और बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 10 पिक्सल। अब मेन तो हमारा यही है कि कंटेंट कंटेनर के अंदर ही हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, जैसे एक ये वाला डिव जिसमें हमने ये हमारा बायो लिखा, उसके बाद में ये बटन्स, और सेकंड चीज़ ये प्रोफाइल इमेज, तो इसके अंदर ही वो सारा खेल लिखा है। ठीक है, तो इसकी भी डिज़ाइन करेंगे CSS। तो हम इसमें हमें यूज़ करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस बिटवीन, क्योंकि हमें हमारे लेफ़्ट साइड में हमारा बायो चाहिए और राइट साइड में हमें इमेज चाहिए, तो इसके थ्रू हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे हम सेंटर दे देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कर देते हैं जैसे हेडिंग और पैरा। ठीक है, तो हेडिंग हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे हेडिंग, उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा 40 पिक्सल। ठीक है, और पैरा हम यूज़ कर लेंगे, कलर मैंने निकाल के रखा है इसका 656। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड दिख रही है। अब यहाँ पे प्रोफाइल इमेज का जो है साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो प्रोफाइल इमेज के लिए हमने यहाँ पे क्लास नेम यूज़ किया है प्रोफाइल इमेज, तो वही बस यहाँ पे लिखना होगा आपको प्रोफाइल इमेज के अंदर हमारा इमेज। ठीक है, इसका मैक्स विड्थ हम दे देते हैं 50% और हाइट हम इसका ऑटो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो बॉर्डर रेडियस रहेगा वो जाएगा 50%, और इसको बॉर्डर हम थोड़ा दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, ताकि इमेज में थोड़ा बॉर्डर भी दिख जाए। ठीक है, और ये हमें चाहिए राइट साइड में। अब कैसे दिख रहा है देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, बॉर्डर वगैरह लग गया। अब जो बटन्स है इसका भी डिज़ाइन हम जल्दी कर देते हैं अभी। अब बटन्स को डिज़ाइन कर देते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट बटन। इसका कलर हम यहाँ पे प्रॉपर कर देंगे, बैकग्राउंड कलर हम बोलेंगे ब्लैक। ओके, इसका कलर मैं बोलूँगा वाइट। पैडिंग हम इसको दे देंगे कर्सर हम चेंज कर देंगे टू पॉइंटर, और बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 6 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट बटन। उसके बाद में आता है कॉपी ईमेल बटन। अब इसका भी डिज़ाइन करना होगा कॉपी ईमेल बटन, तो यही यूज़ करेंगे डायरेक्ट। सिर्फ इसमें हमें कलर चेंज करना होगा, बैकग्राउंड वाइट और यहाँ पे ब्लैक, और इसमें हम बॉर्डर थोड़ी सी दे देंगे ग्रे। ठीक है, ये हो गया हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो कॉन्टैक्ट ईमेल लिखे है ना, इसमें हम एक NBSP ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ पे आ जाए। अब ये लग रहा है थोड़ा सा हम शेप में आ रहे हैं। राइट, इसके बाद आता है अब ये जो कार्ड है प्रोजेक्ट्स का। अब ये प्रोजेक्ट्स कार्ड के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड सेक्शन। अब अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसके अंदर भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये एक
जो ग्रे कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ये एक कंपोनेंट है, उसके अंदर ये फर्स्ट डिव, उसके बाद में ये सेकंड डिव जिसके अंदर ये कार्ड्स हमने डिज़ाइन किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना होता है यूआई को। अब यहाँ पे हम थर्ड सेक्शन क्रिएट करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लास नेम स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको नाम हम प्रॉपरली देते चलेंगे ना तो इजी हो जाएगा। अब डिव क्लास नेम, इसके अंदर हमें एक जो हमने पहले हेडर डिज़ाइन किए ना ऊपर, जैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर और अवेलेबल फॉर वर्क, इसी का ही यूज़ करके हम कॉपी करेंगे, अब यहाँ पे रीयूज़ करेंगे उसी कोड को, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऊपर यूज़ किया था ये वाला पार्ट, राइट, जैसे ये था, अब वही यहाँ पे हम रीयूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे हम बोलेंगे व्यू ऑल, ठीक है, ताकि सारे प्रोजेक्ट्स के हमें वो मिल जाए। और फॉन्ट ऑसम के लिए हम यूज़ करेंगे, हमें बेसिकली एक एरो चाहिए यहाँ पे व्यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एरो राइट, ठीक है। इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा और इसका भी डिज़ाइन हम कर लेंगे स्टाइल्स डॉट राइट एरो आइकन, ओके, लाइक दिस। अब ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ तो उसके लिए आपको इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट FA फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो रिएक्ट के लिए आपको यूज़ करना होगा रिएक्ट आइकन्स /FA, यहाँ पे आपको यूज़ करना है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब रिएक्ट आइकन्स अगर आपको यूज़ करना है ना तो आपको ये कमांड रन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो व्यू ऑल का भी प्रॉपर हो गया। अब इसका जो कलर है वो हमें वाइट चाहिए, तो अब बेसिक जो यूआई है उसको डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, तो इस बटन को मैं दे दूँगा व्यू ऑल बटन, दैट्स इट। और इसका ही डिज़ाइन हम यहाँ पे करेंगे, डिज़ाइन हम सेम रखेंगे जो पहले हमने बटन का लिए थे ना डिज़ाइन, वही डिज़ाइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस उसका नाम हम चेंज करेंगे व्यू ऑल बटन, लाइक दिस। और इसका कलर हम करेंगे वाइट और कलर इसका कर देंगे ब्लैक, ठीक है। इसका वाइट ही करेंगे और इसका ब्लैक, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमें जो ये ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है इसका डिज़ाइन यहाँ पे करना होगा, तो वो पहले कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा जो सेक्शन प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पे पहले दे देते हैं, ठीक है। सेक्शन प्रोजेक्ट, इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे पैडिंग में दे दूँगा 2 REM 0, ठीक है। मार्जिन हम दे देंगे और बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा ग्रे कलर का बॉक्स जो था वो आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए ये कार्ड्स, ठीक है, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर पाएँ। तो इसको भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कार्ड्स का कंटेनर क्रिएट कर देते हैं फटाक से। क्लास नेम यहाँ पे हम बोलेंगे स्टाइल्स डॉट कार्ड्स कंटेनर, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ये सर्कुलर डिव और यहाँ पे कुछ चीज़ें और एक वाइट बॉक्स, ठीक है। तो पहले हमें ये वाइट बॉक्स क्रिएट करना होगा, उसके अंदर 2 चीज़ें हमें क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो पहला जो ये वाइट बॉक्स है इसको हम बोलेंगे, इसको मैं बोलूँगा स्टाइल्स डॉट कार्ड, ठीक है। ये एक कार्ड है, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक सर्कुलर डिव और एक राइट पार्ट जिसमें हम टाइटल लिखेंगे प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट पार्ट, ठीक है। तो सर्कुलर डिव के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक डिव हम क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे सिंपल, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सर्कुलर डिव, ठीक है। ये हो गया हमारा डिव का पार्ट। अब इस डिव के अंदर हमें, यानी सर्कुलर डिव के अंदर हमें ये फर्स्ट लेटर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल पैराग्राफ,
और यहाँ पे हम सी लिख देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम बेसिक यूआई पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल्स डॉट सर्कुलर इसको टेक्स्ट में दे देता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया हमारा डिज़ाइन। अब हमें चाहिए प्रोजेक्ट का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सेकंड डिव, जो होगा हमारा डिव क्लास नेम, और इसको मैं स्टाइल्स दे दूँगा कार्ड कंटेंट, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे हेडिंग, जिसको मैं बोलूँगा पहला मेरा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और इसके नीचे हम एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, ये राइट टेक्स्ट नहीं है, मतलब एक सैम्पल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको भी स्टाइल दे देता हूँ, यानी इसको क्लास नेम दे देता हूँ, और इसको हम बोलेंगे स्टाइल्स डॉट कार्ड टाइटल, और सिमिलरली क्लास नेम इज इक्वल्स टू इसको स्टाइल्स डॉट पैरा हम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कार्ड डिज़ाइन। अब सिमिलरली जैसे हमने ये वाला कार्ड डिज़ाइन किया ना, इसी का ही यूज़ करके हम एक और कार्ड क्रिएट करेंगे और एक थर्ड कार्ड, ठीक है। अब सेकंड जो कार्ड है इसको मैं बोलूँगा कोडजीफाई लर्निंग ऐप, इसका डिस्क्रिप्शन अभी के लिए मैं वही रहने दे रहा हूँ, और थर्ड पैड बोलेंगे हम कोड पैड, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हमने डिज़ाइन कर दिए। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ प्रॉपर दिख रही है, पर यहाँ पे अब बॉक्स चाहिए और इसके ऊपर एक सर्कल चाहिए, राइट। तो वो हमें आएगा अभी इस CSS पार्ट में। तो सबसे पहले अब हमें इसमें देखना होगा कि कार्ड्स कंटेनर और कार्ड, ठीक है। तो इसका अभी डिज़ाइन करेंगे हम लोग CSS पार्ट में। तो यहाँ पे मैं पहले कार्ड ले लेता हूँ। कार्ड के अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए, राइट। इस कार्ड में 2 चीज़ें चाहिए, इस वाइट बॉक्स में एक ये और एक ये। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा फ्लेक्स, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स हम करेंगे प्रॉपरली सेंटर। बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा इसका वाइट। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 7 पिक्सल, और मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं ताकि लेफ़्ट और राइट से कुछ स्पेसिंग यहाँ पे अवेलेबल रहे। और यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर डिव एक डिज़ाइन कर देते हैं प्रॉपर, तो और चीज़ें बेटर लगेगी। सर्कुलर डिव, ठीक है। इसका विड्थ में यहाँ पे दे देता हूँ 99 पिक्सल, और हाइट यहाँ पे दे देते हैं 40 पिक्सल। इसके बाद में हम दे देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ 3498 TB, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम डिज़ाइन करेंगे 50%। डिस्प्ले फ्लेक्स, और हमें टाइटल सेंटर में चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइक दिस, ठीक है। और अलाइन आइटम्स हम करेंगे सेंटर, ताकि नीचे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली वो दोनों साइड से सेंटर में रहे। कलर हम यूज़ करेंगे वाइट। फॉन्ट साइज़ हम इसको दे देंगे, और मार्जिन राइट हम कर देंगे 10 पिक्सल, ठीक है। अगर अब इसको देखते हैं तो इस तरीके से वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो टेक्स्ट है, ये जो सर्कुलर टेक्स्ट है, मतलब ये, इसका भी मार्जिन सेट कर देते हैं प्रॉपर। इसका मार्जिन हम कर देते हैं 0, ठीक है। और ये जो कार्ड कंटेंट है, इसका CSS फ्लेक्स ग्रो टू पैडिंग में दे देता हूँ 12 पिक्सल। ये जो कार्ड टाइटल है, इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ वगैरह प्रॉपर। कार्ड टाइटल को आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसको अगेन आप अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। पैरा हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिए हैं ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से वो कुछ विजिबल हो रहा है। अब इसका जो विड्थ है उसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं। इसको 50 पिक्सल करके देखते हैं।
ठीक है। अब ये हो गया हमारा कार्ड का जो भी डिज़ाइन था वो प्रॉपर। अब ये जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना होगा ताकि चीज़ें थोड़ी और बेटर दिखे, ठीक है। इसको मैं कार्ड पैरा कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कार्ड पैरा। और यहाँ पर इसको मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 22 पिक्सल, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको और कम करना होगा 16 पिक्सल, ठीक है। और पैरा के अंदर जो कलर यूज़ किया ना हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट्स का पार्ट भी डिज़ाइन, ऑलमोस्ट देयर। अब बस एक लास्ट सेक्शन बचा है हमारा इस टैब का, जो ये है, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन में हम लिखेंगे एक डिव, ठीक है। क्लास नेम उसको भी दे देते हैं प्रॉपर, स्टाइल्स डॉट थर्ड सेक्शन, लाइक दिस। अब इसके अंदर हमें पहले चाहिए हेडिंग, ठीक है। उसमें हम बोलेंगे, इसको भी हम नाम दे देंगे क्लास नेम, और इसकी स्टाइल हम सेट कर देंगे थर्ड सेक्शन हेडिंग। और हमें यहाँ पे चाहिए हेडिंग में लेट्स लर्न टू कोड टुगेदर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है। अब हमें इसके नीचे एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। उस पैराग्राफ को भी हम सिंपली यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे और उसको भी स्टाइल करना है हमें, तो मैं बोलूँगा थर्ड सेक्शन पैरा, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर हमको एक लाइन लिखना है, ठीक है, जॉइन मी इन द जर्नी टू अपस्किल योरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ ऐप डेवलपमेंट। अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ रेडी, ठीक है। उसके नीचे अब हमें दो बटन्स चाहिए, एक कॉन्टैक्ट का और एक कॉपी ईमेल का। तो जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे ना कॉन्टैक्ट और कॉपी ईमेल, उसी का ही रीयूज़ करेंगे हम लोग। कॉन्टैक्ट, ये वाला रीयूज़ करेंगे हम कंटेनर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेंटर में है और इसका डिज़ाइनिंग प्रॉपर करना होगा, तो उसके लिए हमें ये जो थर्ड सेक्शन कंटेंट है इसके लिए हमें डिज़ाइनिंग करना होगा, राइट, CSS। तो वो कर देते हैं थर्ड सेक्शन। तो आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड सेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसमें हमें चाहिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद में हमें एलिमेंट्स चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो इससे सेंटर में तो हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं सेंटर, ठीक है। पैडिंग हम यूज़ करेंगे 2 rem, और बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे चाहिए #F5F, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये हेडिंग है ना, थर्ड सेक्शन हेडिंग, ये वाली, इसको डिज़ाइन करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे प्रॉपर कर देते हैं उसका। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 36 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 0.5 rem, ठीक है। वैसे ही हमें पैराग्राफ भी डिज़ाइन करना होगा, थर्ड सेक्शन पैरा, तो उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में बोलूँगा 15 पिक्सल, इसको हम बोलेंगे कलर, ओके। और इसको भी मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ 1.5 rem, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटर में प्रॉपरली डिज़ाइन, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये दो सेक्शन चाहिए, एक फुटर और एक फॉलो मी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, इसको डिव को स्पेसिंग प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। अब एक हमें यहाँ पे फॉलो मी सेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिव क्लास नेम =, यहाँ पे हम दे देंगे स्टाइल्स डॉट फॉलो मी सेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए जिसको मैं बोलूँगा फॉलो मी, और यहाँ पे आप उसमें क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं स्टाइल्स डॉट फॉलो मी में बोलूँगा फॉलो मी हेडिंग, ठीक है।
इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में 3 आइकन्स हैं। अब ये 3 आइकन्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने अभी एक SVG रिएक्ट आइकन्स का यूज़ किया था, राइट। ऊपर जब व्यू ऑल एरो में हमने यहाँ पे ये जो एरो ऐड किया था ना, उसी का ही रिएक्ट आइकन्स का ही यूज़ करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जो ये 3 आइकन्स हैं सोशल मीडिया बटन्स, ये राइट साइड में है, तो उसके लिए हमें एक डिव लगेगा। उस डिव के अंदर हमें 3 बटन्स क्रिएट करने होंगे, राइट। तो मैं उसको स्टाइल्स डॉट सोशल मीडिया बटन्स कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करके यहाँ पे हम ले लेंगे FA फेसबुक F लाइक दिस, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और आइकन जिसको मैं बोलूँगा फेसबुक, यहाँ पे FA ट्विटर, FA ट्विटर, ठीक है। वैसे ही हम यूज़ करेंगे FA इंस्टाग्राम। तो अब इसमें जितने भी आइकन्स आपको चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो 3 आइकन्स हमारे यहाँ पे नहीं, फेसबुक F, ठीक है। अब ये आइकन्स हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे ऊपर, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं FA फेसबुक F, और एक हो गया FA ट्विटर। तीन आइकन्स तो हमारे आ गए, पर ये साइड बाय साइड नहीं है, तो ये तो हमें पता है कि डिज़ाइनिंग करना होगा CSS का, तो उसको भी कर देते हैं। फॉलो मी सेक्शन। आई होप कि आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे चीज़ें बन रही है। यहाँ पे इजी है, सिर्फ आपको फ्लो में पूरा बनाना होता है, और यहाँ पे क्लास नेम वगैरह प्रॉपर देना है आपको, ठीक है। उससे सब चीज़ें हैंडल हो जाती है। और बेसिक CSS का नॉलेज अगर आपको है, फ्लेक्स वगैरह, तो आप इजीली अपना वेबसाइट Next.js में बना सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस बिटवीन, ठीक है, दोनों में स्पेस चाहिए हमें। और बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे यहाँ पे, पैडिंग प्रॉपर कर देंगे 1 rem। जो ये फॉलो मी हेडिंग है इसको भी प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइन कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 24 पिक्सल, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे हम लोग, और कलर इसका हम सेट कर देंगे ब्लैक। और जो ये सोशल मीडिया बटन्स है, ये सोशल मीडिया बटन्स, इसका डिज़ाइनिंग करना होगा। इसको भी मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँगा, फॉन्ट साइज़ हम बोलेंगे 22 पिक्सल, और डिस्प्ले यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेक्स, और कैप हम दे देंगे 10 पिक्सल दोनों में कैप, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 3 आइकन्स ऐड हो गए, ठीक है। अब जो लास्ट सेक्शन बचता है कॉपीराइट का, वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इसको मैं बोलूँगा, इसको भी हमें स्टाइल देना होगा, स्टाइल्स डॉट फुटर, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे copyright codesify.com, ठीक है। अब फुटर का स्टाइल हमें यहाँ पे देना होगा फुटर, और इसमें हमें देना होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर लाइक दिस, ठीक है। तो लगभग हमारा मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है। एक और चीज़ यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करने जाता हूँ तो चीज़ें यहाँ पे बिगड़ जाती है, राइट। तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर के लिए लार्ज डिवाइसेस के लिए एक मीडिया क्वेरी लगाई है। CSS पूरा वही है जो हमने पहले लिया था यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ विड्थ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे लार्ज डिवाइसेस में हमने 50% लिया, और जो स्मॉल डिवाइसेस है जैसे ये वाला मोबाइल डिवाइस में सिर्फ यहाँ पे विड्थ हमने चेंज की 95%, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर हो जाएगा हेडर का। जो हेडर का CSS है ना, इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने नाम बराबर नहीं दिया था, यहाँ पे हमने H कैपिटल में दे दिया है, राइट। तो ये प्रॉपर आपको देखना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें बिगड़ सकती है। अब ये प्रॉपर है हेडर यहाँ पे। अब जो सेक्शन पार्ट है इसको भी हम मीडिया क्वेरी से हैंडल कर लेते हैं। तो सेक्शन में हमने क्या किया है, सेक्शन में हमने ये जो यूज़ किया है ना, इसको हमें मीडिया क्वेरी से हैंडल करना होगा। यहाँ पे विड्थ हमें
हैंडल करनी होगी। तो सेक्शन के लिए मैंने मीडिया क्वेरी यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लार्ज डिवाइसेस में 50% है, ठीक है, और जो स्मॉल डिवाइसेस में विड्थ हमने 96% ले ली बस, बाकी सब सेम ही है उसमें। और यहाँ से आपको ये रिमूव कर देना है। तो उससे क्या होगा, जब स्मॉल डिवाइस हो जाएंगे तो वो विड्थ पूरी स्क्रीन की ले लेगा 96%, और जब वो कैपिटल मतलब जो लार्ज डिवाइस में अगर आएगा तो विड्थ उसकी ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। तो ये है हमारा Next.js में पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पार्ट रहता है वो है ये प्रोजेक्ट्स का। जैसे इस पर क्लिक करने पे आपको ये एरर दिखेगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिंक्स प्रॉपर करनी होगी और ये पेजेस आपको डिज़ाइन करने होंगे। यही पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स का जो डिज़ाइन है जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल बटन पे क्लिक करने पे हम एक ग्रिड क्रिएट करके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो एक ही एपिसोड में इतना सारा एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपको भी स्टडी करने में एक ही एपिसोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है इसको चंक बाय चंक, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और चीज़ों को आगे एक्सपांड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से Next.js में वेबसाइट्स क्रिएट की जाती है, ठीक है। आज के एपिसोड में हमने होम टैब डिज़ाइन किए। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी ऐप को कंटिन्यू करके जो एक्शंस बटन्स पे रह गए हैं, ऊपर जो प्रोजेक्ट्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट टैब रह गए हैं, उसका UI डिज़ाइन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।